अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 10 माह से इमरान खान एक के बाद एक बयानियां बदल रहे हैं और इस हवाले से बयानात भी बदल रहे हैं और गलत बयानी से भी बढ़कर सरीहन झूठ बोल रहे हैं। मगर एक झूठ पर जब सवाल उठता है तो दूसरा झूठ बोल देते हैं, फिर जब दूसरे झूठ पर सवाल उठता है तो आगे बढ़कर तीसरा झूठ बोल देते हैं और उनके सपोर्टर्स और पार्टी रहनुमा हर झूठ का उसी जोश से दिफा भी करते हैं। बैरूनी साजिश से लेकर कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहता है कि इमरान खान का मौक़िफ़ बार बार बदल जाता है और हर मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार देती है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई, इस पर भी इमरान खान का मौक़िफ़ एक नहीं है। पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर पर इल्ज़ाम लगा दिया और फौज को न्यूट्रल होने पर जानवर कह दिया और कहा कि मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। फिर यू टर्न लेकर कहा कि मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद बराह रास्त जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया, मगर मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत ही करार देते रहे। फिर गुज़िश्ता दिनों पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया और अब 10 माह तक अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने के बाद इमरान खान ने यह यू टर्न ले लिया है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं हुई थी, बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया, मुल्क को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। और आज जब इस बयानिए से 10 माह बाद पीछे हट रहे हैं तो उसे भी मुल्क पर एहसान के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और ज़ाती अना को पीछे रखना चाहिए। लेकिन कोई नई मालूमात सामने नहीं आई हैं, ना ही कोई नए सबूत इमरान खान सामने लाने को तैयार है। बस उनका अमेरिकी साजिश का झूठ फ्लॉप हो गया तो अब वो एक नया झूठ बोल रहे हैं कि साजिश अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुई बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम दे दिया और नाम देकर जलसे शुरू कर दिए। इसे हक व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। इसी झूठ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। यह फतवा भी दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। उनके बच्चों से शादियां ना करने के हवाले से बयान दिए गए। मुखालिफ सियासतदानों के बच्चों को स्कूलों में हिरासा करने की धमकियां तक दी गई। मौजूदा हुकूमत को बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया गया। मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया गया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम देकर मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर तक कहा गया। यह भी कह दिया गया कि आपसे आखिरत में अल्लाह सवाल पूछेगा। इस झूठ की आड़ में इमरान खान ने अदलिया पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मुल्क के खिलाफ इंतहाई संगीन साजिश की तहकीकात नहीं कर रही है। इसी झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल्स दी, जलसे किए, इंटरव्यूज दिए, तकरीरें की। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तलाफ करने वालों को गालियां दी। इस नाम निहाद झूठे बयानिए पर सवाल उठाने वालों को झूठा, गद्दार, एजेंट और बिकाऊ कहा गया। लेकिन फिर एजेंसियों की तहकीकात, हक़ाइक़ और ऑडियो लीक से यह साबित हो गया कि यह पूरे का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था और खुद इमरान खान के अल्फाज में एक सियासी खेल था। और इस झूठ की बुनियाद इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू के दौरान रखी गई थी। उस वक्त रखी गई थी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आज़म खान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानिया बनाते रहे जिसकी बुनियाद झूठ पर है। और अब 10 माह बाद पूरी कौम में तकसीम का बीज बोने के बाद इमरान खान ने अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर यू टर्न ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान के इस बेबुनियाद बयानिए की वजह से कौम में जो तकसीम और नफरत पैदा हो गई वो कैसे ख़त्म होगी। मेरा बैरूनी साजिश के बयानिए पर इमरान खान पहली दफ़ा एक्सपोज नहीं हुए हैं, बल्कि गुज़िश्ता 10 महीनों में कई बार खुद उनकी तरफ से बैरूनी साजिश का बयानिया झूठा होने का सच सामने आ चुका है। पहले इमरान खान बैरूनी साजिश का बयानिया बनाते वक्त अमेरिका का नाम लेने पर भी तैयार नहीं थे और उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान को सख्ती से ताकीद कर रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर फिर एक और ऑडियो लीक आई जिसमें इमरान खान अमरीकी साजिशी बयानिए पर असद उमर और शेरी मजारी से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने मीर जाफर और मीर सादिक के नामों पर लोगों को स्पून फीड करना है, क्योंकि लोगों के जहन इस वक्त ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह है, यानी जो भी कहेंगे वो यकीन कर लेंगे। इसके अलावा 31 मार्च 2022 की तकरीर में इमरान खान ने खुद ही अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से
इसके बाद इस बयानी में मीर जाफर और मीर सादिक भी शामिल होते गए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन उसे रोक तो सकते थे। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? जनरल बाजवा जब तक ओहदे पर रहे तो ये बयान नहीं रहा, लेकिन जनरल बाजवा के रिटायर होते ही बैरूनी साजिश का सारा इल्जाम एक आदमी यानी जनरल बाजवा पर लग गया। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट गिराई एक आदमी ने। मगर फिर अचानक गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने यह कह दिया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुबैना बैरूनी साजिश के मरकजी किरदार थे। मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने। और यानी इमरान खान जिन्होंने पहले ये कहना शुरू किया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने की, मगर उसमें पाकिस्तान की फौज न्यूट्रल थी। फिर ये कहना शुरू किया कि इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे यानी पाक फौज और उसके ताकतवर तरीन फर्द यानी आर्मी चीफ को साथ शामिल किया। इसमें तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की सारी सियासी कुव्वतों को शामिल किया गया, पाकिस्तान के दीगर ताकतवर तरीन इदारों को साथ मिलाया गया। वही इमरान खान चंद हफ्ते पहले ये कह रहे थे कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार लाहौर में एक न्यूज़ चैनल चलाने वाले मोहसिन नकवी हैं। और अब कह रहे हैं कि साजिश तो अमेरिका से इंपोर्ट ही नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अपने साजिशी बयानी से मुतालिक गलत बयानी भी की कि क्योंकि वो रूस गए और रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया था, इसलिए अमेरिकी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई। इमरान खान ने आज भी बयान दिया कि मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि वो जिस तरह भारत को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी दें। मैं जब गया हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी वो सस्ता तेल दें। ना तो इमरान खान के रूस के दौरे के दौरान किसी भी मीटिंग में और ना ही किसी भी प्रेस रिलीज में रूस से सस्ता तेल खरीदने का कोई भी जिक्र था। और ख़ुद उस वक्त के रूसी सफ़ीर वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान हुकूमत के साथ सस्ते तेल का कोई मुआहदा नहीं हुआ। बाद में मौजूदा हुकूमत ने भी पोजीशन अख्तियार की कि इमरान खान की हुकूमत में अगर रूस से कोई मुआहदा हुआ था तो इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद क्यों नहीं है। बहरहाल अब ये वाज़ेह होने लगा है कि इमरान खान अपने बयानी में फंस चुके हैं और अमेरिका पर साजिश के इल्ज़ाम से पीछे हटना चाहते हैं। और हकीकत भी यह है कि इमरान खान अवामी सतह पर तो अमेरिका मुखालिफ जज्बात भड़काते रहे हैं और अपनी सियासत चमकाते रहे हैं, लेकिन अंदर से अमेरिका से अपने ताल्लुकात के लिए काम करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और अमेरिका में तहरीक इंसाफ की इमेज बिल्डिंग के लिए तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पब्लिक रिलेशन की एक फर्म फेंटन आर्लुक की खिदमत हासिल की और माहाना $25,000 अदा करने का मुआहदा कर लिया। इस फर्म की जिम्मेदारी थी कि यह फर्म तहरीक इंसाफ को अमेरिका में पब्लिक रिलेशन सर्विस फराहम करे, आर्टिकल छपवाए, तहरीक इंसाफ के अहदेदारों या हामियों के इंटरव्यूज़ करवाए और सोशल मीडिया के हवाले से उन्हें मशवरे दे। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई जमात चाहती है कि अमरीकी मीडिया और अमरीकी सियासतदानों में उसका मस्बत तासुर कायम हो तो गलत नहीं है, मगर यह सब खुद तहरीक इंसाफ के अपने बयानी के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में तहरीक इंसाफ अमेरिका मुखालिफ जज्बात को भड़काती रही है, अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ बनाती रही है और इसी बयानिए पर इलेक्शन भी लड़ना चाहती है और दूसरी तरफ चाहती है कि अमरीकी मीडिया और हुकूमत में उसका मस्बत तासुर कायम हो। गुज़िश्ता साल इसकी एक और मिसाल सामने आई थी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला महमूद खान से मिले, वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा से मिले, सूबाई हुकूमत को USAID की तरफ से एम्बुलेंसेस का अतिया दिया, मगर खुद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी ने अमरीकी सफ़ीर के इस दौरे पर भी तनकीद कर दी। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में सिर्फ 2 तस्वीर शेयर की, जिनमें फ़ौजी हुकाम और अमरीकी सफ़ीर को तोरखम बॉर्डर के करीब एक पोस्ट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, सिर्फ वो तस्वीर शेयर की। जबकि इस दौरे की वो तस्वीर शेयर नहीं की गई जिनमें अमरीकी सफ़ीर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला महमूद खान समेत दीगर वज़रा और सूबाई हुकाम से मुलाकात कर रहे थे और कहा, ट्वीट में कहा कि अमरीकी सफ़ीर और उनका गैंग पाकिस्तान के हसास इलाकों पर
परवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मैसर है और रेड कार्पेट भी मैसर है। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? क्या ब्लूम वाइसराय है और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। ये सब श्री मज़ारी ने लिख दिया। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहे थे। अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत इलाके का दौरा कर रहे थे और दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफी की रहनुमा श्री मज़ारी आवाम के सामने अमरीकी सफ़ीर के दौरे पर तनकीद कर रही थी और ख़ुद वो तस्वीर शेयर कर रही थी जो इस बयानिए को सूट करती थी। ताहम जब शेरी मज़ारी पर तनकीद हुई तो उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि हुकूमतों का आपस में समाजी और इक़्तिसादी मुआहदे करना मामूल का अमल है, मगर एक सफ़ीर को हसास इलाकों तक रसाई देना सिक्योरिटी का मामला है। फिर इसी दौरान एक और पेशरफ भी हुई। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी कौंसिल जनरल ने भी मुलाकात की और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी हुई। फिर खुद फवाद चौधरी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें करते रहे और मीडिया में जब खबर आ गई तो उन्होंने इसका एतराफ़ भी कर लिया और इन मुलाकातों को तहरीक इंसाफ सिफारतकारी का नाम देती रही, मगर अवाम में मकबूलियत के लिए अमरीका मुखालिफ कैंपेन भी जारी रखती रही और साथ ही अमरीका में अपने बेहतर इमेज के लिए एक PR फर्म की खिदमत भी हासिल कर चुकी थी। और अब यह सूरत हाल हो गई है कि अमरीकी साजिश समेत इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात का मरकज़ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बन चुके हैं। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि हुकूमत मेरी थी मगर जनरल बाजवा सुपर किंग थे और मैं पंचिंग बैग था। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था। हुकूमत में इमरान खान कहते थे कि हुकूमत के सारे फैसले मैं खुद करता हूँ। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। आज इमरान खान जिस जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी जनरल बाजवा को पहली तौसी के बाद भी उन्होंने 2 दफ़ा तौसी की पेशकश की और ये बात मानी। तो दिलचस्प बात यह है कि अपनी हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को तौसी देने का मुतालबा कर रहे थे। फवाद चौधरी ने भी तौसी के मुतालबे की तस्दीक की थी और खुद इमरान खान ने भी तस्दीक कर दी थी। मगर आज इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वो तो कठपुतली थे और हुकूमत जनरल बाजवा चलाते थे। हालांकि खुद इमरान खान का कई बार कह चुके हैं कि अपनी इसी हुकूमत को बचाने के लिए वो जनरल बाजवा को बार बार तौसी की पेशकश करते रहे। ये भी गिला कर चुके हैं कि अगर हुकूमत गिराई नहीं थी तो बचा तो सकते थे, यानी वो हुकूमत जिसमें बकौल इमरान खान के वो कठपुतली थे, इख्तियार सारा जनरल बाजवा के पास था, उसे बचाने के लिए वो उन्हीं जनरल बाजवा को एक और तौसी देने के लिए भी तैयार थे और हुकूमत जाने के बाद भी इसी जनरल बाजवा से हमारे सदर में मुलाकातें भी करते रहे, जिसने इमरान खान के मुताबिक पहले तो उन्हें कठपुतली वज़ीर आज़म बनाकर रखा और फिर अमेरिका के सामने उनकी बुराइयां की और उनकी हुकूमत गिराने की साजिश भी एक्सपोर्ट की। मगर रिटायरमेंट के बाद सारे इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगा दिए हैं, जो हुकूमत में बतौर इमरान खान तारीख के बेहतरीन और सबसे जमहूरी आर्मी चीफ थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तौसी के बाद भी ऐसे तारीफ़ें करते थे और जब अपोजिशन उन पर तनकीद करती तो कहते थे कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। इमरान खान ऐसे ही बयानियाँ बनाते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद खुद ही अपने बयानिए से पीछे हट जाते हैं और शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते हैं, कोई नया झूठ बोल देते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के निगरां वज़ीर आला नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, उन पर नून लीग के हक में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए इमरान खान ने कैसे नजम सेठी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए और बयानियाँ बनाया। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब के टेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे। तोहफा दिया गया, ये 35 पंचर का तोहफा दिया गया या पता नहीं किस। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि बार बार दोहराया, पूरा बयानिया बनाया, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया। नजम सेठी पर इल्ज़ाम की आड़ में दीगर सहाफ़ियों खासतौर पर जियो के खिलाफ मुहिम चलाई, मगर बाद में खुद अपने बयान से पीछे हट गए और 1 जुलाई 2015 को कह दिया कि 35 पंक्चर वाला बयान तो सियासी बात थी। हमने तो 35 पंचर लेकर नहीं आए, तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंचर बन गया। जब इमरान खान ने यह कहा तो फिर अगले दिन
मौजूदा सदर आरिफ अलवी ने भी 35 पंक्चर के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांग ली और इस इल्ज़ाम को अफवाहों में से एक अफवाह करार दे दिया। इसके अलावा इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों के सामने ये भी माना कि उन्होंने नजम सेठी को इसलिए डिस्क्रेडिट किया क्योंकि उन पर वो तनकीद करते थे और पढ़ी लिखी ऑडियंस उन्हें संजीदा लेती थी, इसलिए इल्ज़ामात लगाकर डिस्क्रेडिट कर दिया ताकि कोई भी उन पर एतबार ना करे। फिर खुद नजम सेठी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर अदालत में केस कर दिया, मगर इमरान खान अदालत में भी अपने ही इल्ज़ामात का दिफा करने को तैयार नहीं है। इसी तरह गुज़िश्ता साल इमरान खान ने जैसे काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस को भी अपनी गलती करार दे दिया। हालांकि जब हुकूमत में थे तो रेफरेंस फाइल किया, बाकायदा तौर पर हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर इंतहाई गलीज़ मुहिम फायद ईसा के खिलाफ चलाई गई, मगर जब हुकूमत चली गई तो उसे गलती करार दे दिया। और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए। उन्होंने भी एतराफ़ किया कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। यही अमल है जो इमरान खान बार बार दोहराते हैं, एक इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको बार बार दोहराते चले जाते हैं, बयानियाँ बना देते हैं और फिर वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है तो आगे बढ़कर एक और इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक और झूठ बोल देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसे बोलना शुरू कर देते हैं और दोहराना शुरू कर देते हैं। और यही अमरीकी साजिश के बयानी के खिलाफ हुआ, के हवाले से हुआ, यही जस्टिस फायद ईसा के हवाले से हुआ, यही 35 पंक्चर के हवाले से हुआ और यही कुछ नज़र आ रहा है। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को आज दावत दी कि वो इस पर बात करें आकर, मगर कोई भी प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं हुआ।